अरे भूख बुलाएंगे तो उनका काम होगा। ये है हमारे यहाँ जागरण की पद्धति। कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए। कीर्तन जानते हो किसे कहते हैं? जरा भगवान कहते हैं जो मेरा कीर्तन करेगा वो नर्तकी नहीं बनेगा। जरा नर्तकी का उल्टा करिए। नर्तकी कहते हैं माया खल नर्तकी विचारी। नर्तकी नाम है माया का। जरा नर्तकी का उल्टा करिए, क्या बनेगा? कीर्तन। हाँ, अगर माया से बचना है तो कीर्तन की पद्धति को अपनाना है। प्यारे श्रोताओं, मैं तो जागरण का बहुत विरोध करता हूँ। कुछ जागरण का बुलावा देता है ना तो हम कहते हैं कौन सा जागरण करा रहा है भैया? बोले जागरण कौन था? वो एक आधी रात वाला होता है, पूरी रात वाला। शायद आपके आधी रात वाला नहीं जानते होंगे लोग, क्योंकि वो भी कुछ हमारे बरेली क्षेत्र में परंपरा है। वैष्णो देवी से चिंतपूर्णी से उसकी विधान देता है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, जागरण करना हो भगवती का करो, कृष्ण का करो, सब देवी देवताओं का सिंहासन सजाइए, अपने आप से भगवान को मनाइए, तब भगवान मानेंगे। आप भागवत सुनते हैं, आपको 7 दिन को सुनने को तो मिला, कुछ सीखने को तो मिला। जागरण में बताओ कितने आपको सीखा हो? भजन संध्या में बताओ, हाँ भजन संध्या में क्या सीखा होगा? कि भजन सीख जाएगा ना। गाने वाले का कोई फल नहीं है। लता मंगेशकर गाती हैं, क्यों? अनुराधा पौडवाल गाती हैं, इन्हें क्या फल मिलेगा? वो तो बिजनेस के लिए गा रहे हैं, पैसे के लिए गा रहे हैं। जो सेवा करे फल उसे मिलेगा। हम लोग सेवक हैं, हम सेवा करते हैं, हम सेवादार हैं। हम यहाँ आए हैं भागवत जी की सेवा करने आए हैं। आप आए हैं भगवान की सेवा करने आए हैं, भगवान के सुंदर वचनों को सुनकर अपने जीवन का उद्धार करने आए हैं। ये है हमारा उद्देश्य। याद रखना, आज के समय में धर्म को व्यवसाय बना लिया है और इसका हम विरोध करते हैं। तो जो धर्म को व्यवसाय बनाए, भगवान पैसों से हमारे घर में आएगा तो जी भूल कर रहे हो आप। क्यों? भगवान की घरवाली लक्ष्मी है, भगवान की घरवाली लक्ष्मी है। वो पैसों के लिए तुम्हारे आए, पहले उसे मांगते हो फिर उसे दिखाते हो तुम्हें दे रहे हैं। क्यों? पहले झोली फैलाते हो। कुछ बातें कड़वी जरूर है लेकिन समझने योग्य है। आज है क्या? कंस इतना माया पाकर बौरा गया और धर्म अधर्म को भूल गया और क्या कहता है? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर, मेरे समान दुनिया में कोई नहीं। जो मैं चाहूंगा वही करूंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जो ये कहे मैं किसी से नहीं डरता, वो दुनिया का सबसे कमजोर आदमी समझ लेता। और जो कहे भैया हमें तो सबका डर है और सबसे बड़ा डर है अपने भगवान का, समझ रहे हो? भगवान कहते हैं जो मुझसे डरता है दुनिया में उसको कोई नहीं डरा सकता। प्यारे श्रोताओ, यही तो भगवान है। माता के जन्म कहीं लेते हो, पल कहीं नहीं है। सारे बच्चों का निष्प्राण किया जा रहा है। कंस की बहन का नाम है पूतना। सुना था अपने कथा में, जो रत्नमाला थी वो पूतना बन गई। अब पूतना क्या करती है? पूतना बाल घातिनी, एक ही काम करती है, जिसका बच्चा मिलता दिखा जाती है। अच्छा ऐसा कोई होगा? मातृ शक्ति ऐसी कोई होगी किसी बच्चे को खा जाए? कंस बड़ा उदास बैठा है, पूतना आई भैया क्या बात है? ऐसी बहनों से सावधान रहना, भाई को समझाने का काम करना। भाई किसी गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसका सहयोग नहीं करना, नहीं तो विपत्ति कहाँ जाएगी? अब आप जानो कहाँ जाएगी। भाई को उदास देखकर बहन बोली, अरे भैया क्या बात है, बताओ तो सही क्या करना है? तो हमें बताई नहीं रहे कुछ। नंदापति बचा शौर्यम मृषेति
बोला हमें ऐसा लगता है कि शंका भी हो सकती है हमारी, हो ना हो जो नंद के घर में जो छोरा है वही हमारा शत्रु हो। बोला भैया कैसी बात कर रहे हो, आपको अपनी बहन के बारे में नहीं मालूम? बहन के पास ऐसी कितनी विद्याएं हैं। बोले बहन से मैं क्या कर सकती हूँ? बोले नंद को छोरा है तो जाते हैं कि हलाहल विष लगाएंगे स्तरों पर और मार के चले आए। बताओ यहाँ उठा लाऊं? बोले उठा के मत लाना, मार सको तो मारे आना। पूतना ने कपट वेश बनाया। देखिए याद रखना ये पूतना का विषय क्यों उठा है यहाँ। हम सब भगवान की कथा की ओर जाते हैं और मन में कितने कपट ले जाते हैं अपने अपनों के प्रति, संतों के प्रति, भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौ माता के प्रति हमारी शंका रहती है। नहीं, देखो पूतना गई और मालूम कौन गई? माया का कपट का रूप धारा। सुंदर 84 गज का लहंगा पहना, 36 गज की ओढ़नी ओढ़ी, नक्शे लेके सिक्कर श्रृंगार किया और बाबा नंद के द्वारे पहुंचकर बोले बाबा, अरे मैया यशोदा, हाँ बहन बधाई हो, आजा लाली आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। क्योंकि कितने प्रेमी लोग होते थे, हैं? प्रेम से कह दो मैया बधाई हो तो सारे कपाट खुल गए, संदेह खत्म हो गया, संबंध बन जाता था। पहले लोग कहते थे माता जी राम राम, तो माता जरूर पूछती बेटा भोजन तो नहीं हो। आज लोग कहते हैं आंटी जी नमस्ते, तो कर दो चलिए पूछेंगे आंटी जी। तो शब्द में ही किसी तरह का सार नहीं है। माता जी, बहन जी, इस शब्दों में कितना उदारता थी, कितनी गहराई थी। जिसने एक बार बहन कह दिया, अरे महाराज कहीं मिलते थे वो बहन भाई का आदर। एक बार माता कह दिया, माँ सब कुछ छोड़ने तैयार, बच्चों का दूध पिला देती थी। ये हमारी संस्कृति। पूतना गई, मैया के जय जयकार गई, लेकिन कपट का रूप बनाकर गई। दिल में कुछ है, वाणी में कुछ है, और जिनके ये होता है उनका समय बढ़िया नहीं होता है। सरलता अपने लिए है, चतुराई अपने लिए है। आप भले चतुराई करके किसी को बेवकूफ बना दो, लेकिन जीवन में याद रखना वो व्यक्ति आपका बहुत भरोसा करता था। नहीं तो आज की दुनिया में पागल कोई नहीं, न बुद्धिहीन है। बस एक ही बात है, वो आप पर अटूट विश्वास करता है, इसलिए आपने उसको धोखा दे दिया। एक आपने विश्वासी पात्र को खोया है, ये कभी जीवन में भूलना मत। कह रहे श्रोताओ, पूतना गई, बैठ गई, मैया बोली लाली बड़ी सोनी लग रही हो, कहाँ रहती हो? अरे मैया का बताने, हमने सुनी बुढ़ापे में प्यारे छोरा भयो। तब हमने कहीं अपनी आंखन से देखे हमने मैया को, पर छोरा को तब तो समझ नहीं आएगी। लोग कहते तो भरोसा नहीं हुआ, इसलिए हम चले आए। बोले रहती कहाँ हो? और जी कहते कंकली बहन तो गड़बड़ हो जाए। तो बोली मथुरा से परे हमारे गांव है छोटो तो मैया, मैं वहीं की आई हूँ और दोपहरी मैंने सोचा आप यहाँ निपटाऊंगी, उसके बाद बाजार करते हुए अपने गाँव में चली जाऊंगी। मैया बोली खूब बेटा खाओ पियो, क्या छाछ लाए, भोजन लाए, दूध पियोगी, माखन खाओगी, क्या चाहिए? बोले कुछ ना चाहिए, केवल सस्ताएंगे और आपके बेटे को देखना चाहते हैं, जो आपके लाला भयो है वो लाला मुँह दिखा दो। मैया गई, पानी उठाया, बोले लो लाली खूब जाके खेलो और जाए खिलाओ। जैसे ही पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने पूतना को लगा कि मुझे बड़ी गौर से देख रहा है, ऐसा मानो पहचान रहा हो। और सत्य बात यही है, बच्चा किसी को गौर से देखे, आप समझे ना बच्चे का कोई पुराना रिश्ता है आपसे, भले बोल नहीं सकता है। और भगवान ने एक दृष्टि से पूतना को देखा तो पूतना ने आंखें बंद कर ली। भगवान बोले पहचान लिया, तुम बनी की बहन, आज कंसली बहन बनी। और वही हुआ प्यारे श्रोताओं, माँ तो चली गई। हमारे घरों में पहले मैयाओं पर बड़े कामकाज होते थे। छोरा तो पूरे मोहल्ले में खेल आता था, मैया को पता ही नहीं है कहाँ है। रोवे वो दूध पिवाने के लिए कोई गोपी ले आई, बाकी छोरा को फिर लगे लोग खिला रहे। मैया तो देख के छुट्टी पाई, मैया तो अपने वही
9 लाख गायें नंद बाबा के, हमारे 10-5 गैया हों तो सुबह शाम तक मैया दूध और मट्ठा और नैनी सब निकालते जीवन बीत जाए। मैया तो काम काज में लग गई। पूतना बोली मौका भी अच्छा है, भगवान किलकारी मार के हटे। पूतना बोली और हंस ले थोड़ी देर। भगवान फिर हटे। भगवान हटे क्यों? भगवान इसलिए हटे कि हमें तो हंसना ही है, लेकिन रोना तुझे पड़ेगा। याद रखना, दूध पिला के माँ का संबंध होता है, जो स्तन काम कराता है उससे माँ का संबंध हो जाता है। और पूतना कपट का स्तन लेकर आई है, अलाहन विष्णु गाकर लेकर आई है। भगवान जानते हैं गति तो माँ की दूंगा, लेकिन जो करना है वही करूंगा। और पूतना ने देखा चारों तरफ, स्तन निकाला, भगवान के मुंह में दिया। भगवान भी बड़े चतुर, बोले मुंह में देंगे तो भाग जाएगी। भाई मुंह में बात कर दिया, हाथों से पहले पकड़ा, मजबूती से बनाई। बोले अभी ये तिक्रम करेगी, भागेगी, डोलेगी तो मुझको तो अपनी तैयारी भी तो करनी है। जैसे ही भगवान ने कस के स्तन पकड़ा, मुंह में दिया। प्यारे श्रोताओ, पूतना को लगा कि हमारा प्राण खिंच रहा हो। क्या बोली? सामंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। अरे मुझे छोड़ दे, मैं सौगंध खाती हूँ, मैं कभी गोकुल की ओर नहीं आऊंगी। भगवान बोले यही तो समस्या है, हम किसी को पकड़ते ही नहीं है, और पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं। अब महाराज पूतना कपट का रूप रखे हुए थी ना, जैसे ही मननंद महल से बाहर गई, विशाल काय की राक्षसी हो गई और भगवान चिपके पड़े वही स्तर पे। दौड़ी दौड़ी धराशायी धरामते हुई बाग बगीचे पेड़ पौधे उठाए, धराशायी हो गए। जवानी घबरा गए, अरे चलियो भागियो, अरे कोई बहुत समस्या आ गई है। लगता है ब्रज में बादल फट पड़ा। महाराज गोप ग्वाला गए, दौड़ते हुए देखा बिल्लाए पड़ी, एक राक्षसी पड़ी है और मैया यशोदा को छोड़ा और राक्षसी के ऊपर दौड़ते दौड़ते गए। अरे मैया यशोदा! मैया बोली क्या हो गया? छोरा कहाँ है? अरे छोरा तो भी गोपी के पास हमने दिया। कौन गोपी? वो राक्षसी थी। अब तो मैया के शरीर में काटे खून नहीं, बुढ़ापे बजे के छोरा मिलो वो बाजी चेष्टे थी। प्यारे श्रोताओ, मैया बोली कहाँ है? दौड़ती दौड़ती गई, मैया हाथ छूट गई दोपहरी का समय, और देखा बहुत बड़ी राक्षसी ऊपर भगवान किलकारी मार रहे हैं। मैया की ओर देख रहे हैं, अब इस तरह पी रहे हैं। पता मर गई, अब वो इस तरह पीने लगे। जो ना पिए तो समझ जाएंगे थोड़ा सा प्रभाव। भगवान बाल लीलाएं में बड़े निपुण हैं। बोले कि पहचान ना हो जाए, अगर किसी ने पहचान लिया तो मालूम क्या करेगो? हटरी में बंद करेगो, 40 नदी गाने लगाते हो, सुबह शाम आरती करेगो और पड़ेगा मंदिर में। और भगवान बोले हम तो मंदिर से निकल के बाहर इसलिए आए हैं, कुछ सखाओं के, भक्तों के, संतों के संग में कुछ लीलाएं भी करेंगे और आनंद मिलेंगे, खुले आसमान के नीचे घूमेंगे। इसलिए चाहते हैं भगवान बनकर संसार में मृत लोक में आते हैं। प्यारे श्रोताओ, बड़ी सुंदर बात। मैया बोली भैया अरे कुछ तो करो ब्रजवासियों, हमारे कृष्ण को ला के हमें दे दो। राक्षस बोले, ये राक्षस ब्रजवासी बोले मैया ये राक्षसी है, मरिए दाली की अभी जिंदो है, अब काहुए पकड़ लो, तेरे छोरा तो छोटो है, वो सोच रही बाल भी खाए लेंगे जाको, कुछ बड़े बड़े आ जाने के चक्कर में, ताकि अपने बस की बात ना आए। मैया बोली लाला कुछ करो। बड़े आ गए तो क्या करे, पहले तो उठा के अधे मारने लगे, पत्थर मारने लगे। जब पत्थर मारे तो पैर नहीं हिला, तो कुछ ने टांग पकड़ खींचा, कुछ ने बाल पकड़ के नोचे। जब कुछ हिलडुल नहीं हुआ, अब निश्चित हो गया इसका काम राम नाम सत्य हो गया। कान में खूब तेज से आवाज लगाई, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे एक के ऊपर एक चढ़े, भगवान कृष्ण को लाए और मैया के गोद में दिया। मैया लौट पड़ के देख रही है मेरे कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं है। अव्याकृतमस्तकाञ्चन
दजोंग्री मणिमात जान दोरू। मैया कहती है यज्ञोचिता कटितटं जठरं भयात्या हातके तवस्तुर ईतैनस्तु कंठं विष्णुं भुजं मुखा मूर्क्रम ईश्वराक्रम। मैया प्रार्थना करती है मेरे बेटे को भगवान ने बचा लिया, अब मैं अपने बेटे की रक्षा के लिए सभी देवताओं का आह्वान करती हूँ, हमारे बेटे की सब देवता एक एक इंद्री की रक्षा करें। मैया घर आई, मैया ने कही भैया लगे हमारे छोरा का गिरा दशा बढ़िया नहीं है। बाबा नंद गए गुरुजी के पास, बोले गुरुजी जरा छोरा का गिरा दशा देखो, आज ऐसे घटना हो गई, देखो याद रखना भगवान कृष्ण के पिता भगवान की गोचर ग्रह देखने माने गए तो गुरुजी बोले पहले नामकरण होगा तब नाम निकलेगा, कुंडली बनेगी, तभी इसका सब कुछ देखा जा सकता है। और आजकल के लोग कितने होशियार हो गए, अभी तो लाला अम्मा के पेट में ही है, तब तक गुरुजी ने कुंडली खींच दी, डॉक्टर साहब ने टाइम दे दिया है कि आपको 25 तारीख में आके ऑपरेशन कराना है, कै बजे कराएं, गुरुजी ने बता दिया 1 बजे करा लेना और ये नाम निकलेगा, ये ग्रह दशा होंगे, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। रंग बनना ही नहीं है। आजकल तो बच्चा पैदा होते हैं तो माताएं पहले ही कुंडली बनवा लाती हैं, क्यों? कभी गलती मत करना, ये है प्रकृति के साथ में। अच्छा आज कोई बच्चा पैदा हो रहा है, माताओं बताओ भाई कितने बच्चा पैदा हुए, हाथ खड़े करना। ताकि हमारी बूढ़ी वाली माताएं घर पैदा ही रहे होंगे, जो आजकल नई नवीनी है ना, ये तो प्रकट करती हैं बच्चों को, जन्म देती हैं। डॉक्टर लगाई कैंची और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और फिर वो क्या करते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, होते ही होते उन्हें निमोनिया, होते ही होते उन्हें क्या हो जाता है, पीलिया, और छेद निकलता है दिल में। अब दिल में छेद थोड़ी था, उन्हें मारी कैंची, मारी कोई दवाई, वो सीधे बच्चे के मुंह में गई और जाके उसने आपका दिल में हार्ट में छेद कर दिया दवाई में। ऐसा होता है। बताओ आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आज से 20 साल पहले की कोई बता दे किसी के दिल में छेद होके बच्चा पैदा हुआ हो, हुआ किसी के? आज हर तीसरे बच्चे के दिल में छेद हो रहा है। क्यों? बच्चा जब माँ के उदर से जब आता है स्वस्थ, दुनिया में या तो परमात्मा की स्वस्थ रख सकती है या माँ के गर्भ में शिशु स्वस्थ रहता है। आप जानते हैं माँ की कोख में भगवान भी रह के आए, अनुभव करके आए। भगवान बोले दुनिया में इससे बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन माताओं, आज जो आधुनिक माताएं हैं ना, जो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, डोसा, इडली, तो भगवान जाने क्या क्या, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और वो खूब समझ लें, वो कितना भी कोई खा पी लो, एसी में सो लो, लेकिन वो बच्चे तुम्हारी सेवा कभी नहीं करेंगे। सेवा वही करेंगे जो माँ जन्म देगी, स्तन का दूध पिलाएगी, बच्चे का मालिश करेगी, दुलार प्यार करेगी। बच्चे का ममता कहाँ से शुरू होती है? जब बच्चे को माँ लोई फेरती है। आपने देखा होगा बच्चों को, आज के बंगल पूछी कि लोई क्या होती, बनती मानी नहीं, गुड़िया घुट्टी मंगा लो। अरे गुड़िया घुट्टी मंगाओ तो बुरा हो जाएगा, और जवानी घुट्टी पिलाओ क्यों? नहीं, घुट्टी जानते किसे कहते हैं? आया घुट्टी पिला गया, क्यों? घुट्टी माने बेवकूफ बनाना। और आप बच्चों को घुट्टी पर, बोतल पर निर्भर करोगी, बड़े होकर बिना बोतल पीने लगेंगे, फिर करोगे शिकायत हमारे लल्ला बोतल पिए। तो छोटे को तुमने पिलाया, छोटे पर दूध की बोतल, थोड़े बड़े हुए तो घुट्टी की बोतल, इससे और बड़े हुए तो खाती छोटा की बोतल, और कुछ बड़े हो गए तो अपने बोतल की आदत बन गई। आप कहो कि हमारा बच्चा बोतल पीता तो क्या करें? बोतल की आदत ही मत डालो, बोतल दिखाओ ही मत उसे। माताओं, हमारे देश में एक रिसर्च हुआ, अब तो उस माताएं जाग रही हैं। पहले डॉक्टर मना कर देते थे, पहले दूध पिलाना। याद रखना, बच्चा जब भी किसी का जन्म ले, दो चीजें ध्यान देना।
बच्चा रोए जरूर। जो बच्चा नहीं रोए तो समझे ना वो बच्चा जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। और बच्चा माँ का दूध पहला जरूर पिए, उससे बच्चे के श्रवाण स्वस्थ हो जाते हैं, अंदर के सारे पार्ट स्वस्थ हो जाते हैं और सारे उसके क्लीन हो जाते हैं। तो अब इनकी बातों की, हालांकि अब तो डॉक्टर लोग भी प्रचार कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ हमारी सरकारें बहुत जाग गई, हम लोग भी बहुत जागरूक हो गए, लेकिन अभी भी जो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो नहीं चाहते कि संकट में पड़े। मालूम है, जो देवी ऑपरेशन से बच्चा पैदा करती है तो जीवन भर के लिए रुग्ण हो जाती है, उसका जीवन का सुख खत्म हो जाता है। इसलिए प्रयास करिए माताओं, माँ को जब जन्म समय पर बच्चे का, माँ का, दोनों की ममता, बच्चा जब प्राकृतिक स्थिति में जन्म लेता है तो बच्चे का हर अंग बहुत परिपक्व होता है, स्वस्थ होता है। हमें तो अपना याद है, 6-7 किलो का बस्ता लेकर पढ़ने जाते थे 4 किलोमीटर। आज के बच्चे को भैया जी घर पे ही आ जाते हैं लेने के लिए, रिक्शे में बैठ जाता है और माँ थैला पहुंचा देती है, वहाँ भैया जी पहुंचा देते हैं, लौट के घर छोड़ जाते हैं और बच्चा आता है तो फस्त होकर गिर पड़ता है। मानो बहुत बड़ा काम करे आया हो। क्यों? आपने उसे दिया क्या खाने को? तो माता क्या देती हो? सुबह सुबह भैया जी आते हैं 5-6 बजे, माता जी 5 मिनट पहले उठी, जो बटन दबाता है, भौं करता है ना उसका टेम्पू, अरे रिक्शा वाला आ गया, बच्चा दौड़ता हुआ गया, मुंह धुल रहा है और अम्मा जल्दी गई, ब्रेड निकाला, मक्खन लगाया, पैक किया लंच बॉक्स और बच्चे के बाल भिगाए, बाल काटे और डाल दिया टेम्पू में और जाके सो गई बेडरूम में। अब बुराई की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो बात जहाँ मैग्नेट सिटियों में जाते हैं वहाँ की बात करते हैं। और जब बात हमें कहा घर ही न रोका, हम तो कहा घर रुकते हैं ना तो सब व्यवस्थाएं देखते रहते हैं, अपने कमरा में बैठे खिड़की खोल के, ये करता क्या क्या है। बात ये नहीं है, बात समझने की है। हम लोग कहाँ पहुँच गए? विचार करना। माताओं, शिशु को कभी भी कोई भी वस्तु देना अपने हाथ की बना के, परमात्मा को कभी भोग लगाना अपने हाथ का प्रसाद बना के। भगवान स्वीकार करेंगे और तुम्हारा बेटा भी स्वीकार करेगा। प्यारे सुखाओ, प्रतिवासी बोले भैया एक ब्रह्म भोज कर दो, तुमने अभी छोरा होगा तो खवाओ पिलाओ ना। मैया बोली काकाओं की कमी है, बोले काय को भोजन करें। अच्छा एक बात बताएं, बड़े मुश्किल से बेटा मिले तो कोई उत्सव की भी व्यवस्था हो। और सुबह सुबह मैया उठी तो भगवान ने मैया को देखी करवट ले लिया। मैया बोली ठीक है उत्सव होगा आज और पूरे गोकुल में बुलवा लगा दो, लाला ने करवट लियो है, करवट बदलने को बुलवा है। अब पूरे गोकुल में बुलावा लग गया, काय का? बोले करवट बदले हुए लाला ने, ताते आज सबको व्यवस्था बाबा नंद के घर पे होगी। आप लोगों ने शायद देखा होगा संस्कृति, हमारे इन लोगों ने देखा होगा, हलवाई जाते थे कि भोजन बनाने, घर की माताएं, नगर के पुरुष सब लगकर रसोई बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, फिर एक दूसरे के लिए प्रेम से परोस के आग्रह कर करके भोजन कराते थे। अरे साहब क्या आनंद था। आजकल हड़वाई बुलाए रहे और खाए पिए चले जाए, और फिर काऊ पेट में दर्द, काऊ के गले में जलन पड़ती है, किसी को तेजाब बन जाता है, किसी को गैस बन जाती है, और फिर भी गैस फैक्ट्रियां परेशान क्यों बनती है? निर्माण में कितना स्नेह है। भाई ये हलवाई आया है, आप जानते हो, आपको कभी भी माताओं को थोड़ा एक विधान बताते हैं आयुर्वेदिक किताब। आटा मलने पर आटा को पहले 15 बार घुटने लगा के और रख दो, सब्जी छोड़िए और काम करिए। जब रोटी बनाने जाओ फिर उस आटा को 17 बार घुटने लगाना और उसका रोटी बना के किसी को खिला के देखना, उसका स्वाद आज भी कल ही आगे बताना।
और रोटी बनने में सिकने में दोनों परत एक बराबर होगी और खाने में बहुत ज्यादा वो भोजन आराम से पचने में आएगा। हलवाई को क्या जरूरत पड़ी? तो एक तो घुटेली मारी और मार के ठक ठक तो झट। बात ये नहीं है, बात ये है सेवा की, बात ये है सत्यता की। हम ही अपने बच्चों को कर सकते हैं। इसलिए जीवन दो चीजें याद रखना, भगवान को और पुत्र को, ये दोनों को भोजन। पति दुनिया में चाय पियाए, शाम यही कहेगा यार बढ़िया की चाय पिला दो जो मन प्रसन्न हो जाए। तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ तो बस दिमाग ठीक हो जाता है। क्यों? पत्नी को मालूम है मेरे पति कैसी चाय पीते हैं। इसे जगतपति को भी मालूम है मेरा भक्त मुझे कैसा खिलाता है। एक कथा सुनाते हैं इस पे आपको। एक टीचर की माता, अब टीचरों को सुबह सुबह आजकल समय स्कूल का चेंज हो जाता है तो साथ में जाना पड़ता है। माता अकेली रहती थी, कोई घर में था नहीं, तो सुबह जब उठती थी तो क्या करती थी? चूल्हा जला दिया, पहले गर्म पानी होने रख दिया, नीम की दातून तोड़ ली, ध्यान सुना, और दातून चल रही है, झाड़ू चल रही है, चूल्हा भी जल रहा है, जिससे भोजन भी बन रहा है। एक हम जैसे महात्मा जी माता जी के घर पहुंच गए, रुकने की जगह मिल गई, अपनी पूजा भूल गए, माता जी की पूजा देखने लगे क्या कर रही है जी बुढ़िया। देखा माता जी वही दातून से गई और मतलब चावल डाले और उसी दातून से ही टान दिया उसे, और फिर दातून करने लगे। भाई खिचड़ी बनके तैयार हो गई, माँ गई नहाई और नहाने के बाद आई, थाली लगाई, ठाकुर जी के सामने रखा, बोले तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वरा। भगवान खाए, भोग लगा दिया, मैया ने खाया, स्कूल गई, बोले महाराज जी स्कूल जा रहे हैं, बोले जाइए 1 बजे आइए हमसे मिलना। बोले ठीक है। अब माता वो लौट के आई, महाराज जी ने पानी नहीं पिया तब तक, तो उनके घर में तो पीने का धर्म नहीं, ये जूठा भोजन भगवान भोग लगाती। बोले यहाँ माता जी, बोले यहाँ बताओ आपकी सुबह पूजा पाठ दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मैं इसमें इसलिए बात करना चाहता हूँ, प्रेम भाव निष्ठा श्रद्धा और पावनता। उस शबरी से पूछिए, वो जानती नहीं थी जूठा क्या होता है, वो एक ही बात जानती थी, मेरे रघुनाथ को बेर खट्टा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए चाक चाक के रख रही थी। वो जूठे का और अनूठे का तो उसे बोध ही नहीं था। आज वो माता को ये बोध ही नहीं है कि ये जूठा हो रहा है। हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए। महाराज जी बोले ये सब तुम्हारी क्रिया करना, सुबह उठना, सबसे पहले हाथ देखना, चरण छूना, पृथ्वी के ठंडा पानी पीना, झाड़ू पोछा, नित्य नियम कर्म से निवृत्त होना, फिर भगवान की पूजा करना, पूजा करने के बाद फिर रसोई में जाना, फिर रसोई बनाना, भगवान को भोग लगाना, ये विधान है। बोले ठीक गुरु जी, कल से करेंगे, हमें दुकान बताइए ना। बाद माँ जी बताए तो हम चले गए। समय को माता जी उठी, वो गुरु जी जितनी विधि बताए गए सारी विधि करी, 1 बजे को बिल्कुल छूट गया और भगवान मारे भूख के मारे चूहे दौड़ रहे उनके पेट में। 7 बजे खाने वाला व्यक्ति जिसे 1 बजे भोजन मिले तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। 1 बजे रखा हमको, महाराज आप भोजन करो, मैं वो करो। रात को भगवान पहुंचे, महाराज जी सो रहे थे कुटिया में। उन्हें हे बाबा तूने सब व्यवस्था हमारी बिगाड़ दी, क्या हो गया प्रभु? वो मैया सुबह सुबह 7 बजे हमें खिला देती थी, हम 7 बजे खाने वाले, तो उसे इतना कटकर में बांध आया, कहाँ आज वो हमें 1 बजे भोजन मिला। महाराज जी उठ के बैठ गए, बोले प्रभु हमें क्षमा करना। याद रखना ये है सरलता। सरल
सब सन छल हीना। सरल जितना जीवन में रहोगे उतना ही भगवान के प्रिय बन के रहोगे। आज तक माता को सरलता में भोग लगाती थी, आज वो भोग सरलता का नहीं रहा। या तो जीवन में इतनी सरलता हो, हमें ज्ञान ही नहीं है शुचि पवित्रता अस्वच्छता क्या होती है। प्यारे श्रोताओं, जितना मानी उतनी परेशानी। अब हम जैसे लोग हैं सुबह से लग जाते हैं 5 बजे नहाने धोने पूजा पाठ यज्ञ के अनुष्ठान सब 11 बज जाते हैं। हमारे भगवान की अर्थ हमारे जरूरत पड़ेगी। अब तुम्हारे भगवान सुबह 6:30 बजे पहले चाय पी लेते हैं, कहेंगे 5 बजे पी लेते बैठ के हैं। हमारा विधान है प्रभाते कर दर्शनम, मंत्र आता है मालूम जी नहीं, सुबह उठकर मंत्र जरूर बोला करें। ये मंत्र सब लोग सीख लें। सुबह उठे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हाथ ऐसे कर लीजिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब इसके बाद करके दर्शन किए, फिर क्या करना है? पृथ्वी को चरण छूना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस परतम क्षमस्व मे। फिर तब जमीन पर पैर रखना चाहिए। इसके बाद माता पिता गुरु को प्रणाम, फिर आगे का काम। और आप क्या करते हैं? प्रभाते कप दर्शनम। कप जानते हैं? चाय। नई बहू आई, 6 बज गए 7 बज गए, अम्मा जान यहाँ के लोटिया में डल्ला आएगा, अखबार पढ़ने लगे। बोले बहू उठो, बोले माँ पहले चाय पिएंगे तब आप खुलेंगे, आँखें नहीं खुल रही। अब बहू को अम्मा चाय लेके गई। अम्मा सोची बहू हमें कुछ जलपान सुबह सुबह बढ़िया वाला कोई नाश्ता बना देगी, आजकल नहीं है। तो बहू को उल्टी चाय पिलानी पड़ी। तो ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू को घर में ले आओ, चाहिए पिलाओ। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो होनी चाहिए, समझे? असंस्कारी नहीं होनी चाहिए। घर में बच्चे संस्कारवान होते हैं। डॉक्टर बच्चे भी, डॉक्टर पत्नी भी पति को नाश्ता बना के डॉक्टर क्लिनिक में जाती। जहाँ संस्कार है, जहाँ संस्कार नहीं है वहाँ तो भगवान ही मालिक है। माँ के बिहारी लाल की छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़े, क्यों कौन रोए हमें कहानी। लेकिन नहीं, हमें लगता है जो आप कर रहे हैं वो अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। दूसरे के साथ में होता तो एक बार हम आपसे नहीं भी कहते। जितना आप कर रहे हैं वो केवल अपने साथ में धोखा है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए जीवन में परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है तो ये संकल्प करके जाना कथा में थे कि हम कभी भी जीवन में अपने साथ में धोखा नहीं करेंगे। लो संकल्प, बजा दो ताली जोर से। अपने साथ में धोखा नहीं करोगे तो दुनिया में भगवान कहते हैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं डाल सकता। प्यारे श्रोताओं, सुंदर भोजन की व्यवस्था चल रही है। और जानते हो, हमने देखा संस्कृत पुराण देखी, जब कहीं भोज होता था तो माताएं पूड़ियां मिलती थी, पुरुष वर्ग पूड़ियां निकालते थे तो माताएं भजन गाती थी। पूरी चल रही है और भजन गा रही है। कौन सा भजन गा रही है? बड़े सुंदर सुंदर भजन हैं उस समय के। आप लोगों को तो अटपटा लगेगा, क्यों? आपने तो आजकल अटके तो रखे। आपने कौन सुना है? मेरो मन हो जाए लटापटा। अरे बताइए लटापटा कैसा होता है? मेरा मन हो जाए लटापटा, जाको अर्थ कोई बता सकता है? हम तो आज तक कई डिक्शनरियाँ देखी, हमें लटा और पटा को कोई अर्थ नहीं हुआ है। लटा माने बेलू कहते हैं, पटा माने बेले चलता जिस पर। तो हमारे मन का पटा हो जाए, पट हो जाए, क्या हो जाए? आप सुना है ऐसा? आपकी आदत बन गई है। तो हमारी माता ये कहती, माता सुंदर भजन गाती और राम नाम के संपुष्ट भजन गाती। आप लोग
इन सब बातों पर बहुत विचार करिए। घर में माताओं भोजन बनाओ ना, कुछ नहीं हो, गुरु मंत्र तो होगा ही तुम्हारे पास। गुरु मंत्र का प्रयोग, छौका लगा रही हो गुरु मंत्र बोलते रहो, बेलन चला रही हो गुरु मंत्र बोलते रहो। खाने वाला भी प्रशंसा करेगा और गोविंद भी एक एक कोड़ी में क्या 10 से 12 मंत्रों का प्रयोग हो जाएगा। कभी आप कहाँ गए? सुल्तान में नहीं गए? सुल्तान कौन कौन गया? नहीं गए तो जाना। ये भागवत पहली बार सुल्तान में हुई और सुखदेव जी ने परीक्षित को वही सुनाई। सुल्तान में हनुमान जी हैं, जिन हनुमान जी पर 7 करोड़ मंत्र प्रयोग है। जब हनुमान जी की स्थापना होने को हुई, वो हनुमान जी हैं 52 फीट के, बहुत दूर दूर से भक्त आए, सब लिखने बैठ जाते थे, सुबह शाम तक लिखते थे राम 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 राम। 7 करोड़ राम मंत्र को लिखकर पहले नीचे नींव बनाई, उस पर हनुमान जी विराजित किए गए। वो हनुमान जी ने सबको स्वप्न दिया कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये सुखताल का अस्तित्व नहीं मिटने दिया जाएगा। वो हनुमान जी हैं। और जो वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई, वही परीक्षित स्थान आज भी विद्यमान है। आप लोग प्रयास करना, विचार करना, थोड़ा सब लोग मन बनाना, तो आपको सुखताल में बुला के कथा सुनाई जा सकती है। ये बहुत दुर्लभ स्थान है। गंगा का तट है, कपिल मुनि का आश्रम है वहीं, कपिल मुनि वहीं रहते थे। सुखताल उसको सुप्रताल कहते हैं। कर श्रोताओं, तो इसीलिए हमारे 7 मंत्रों की बड़ी महिमा है। कुछ भी किसी को पानी भी देना है ना, तो कुछ नहीं है, गुरु मंत्र का प्रयोग कर लो। नहीं आता है कुछ तो राम नाम कर लो। कि गुरु मंत्र की बार बार चर्चा इसलिए होती है, संसार में आकर हमारे यहाँ 7 साल के बाद गुरु मंत्र की आवश्यकता होने लगती है। कई लोग तो जीवन भर, ये पुराने कई लोग हैं, ये सब गुरुमुखी होंगे, लेकिन आजकल जो नई परंपरा है ना, वो गुरुओं से, संतों से दूर रहते हैं। क्यों? भरोसा ही नहीं है। नहीं भैया, राम कृष्ण से को बड़ा, ध्यान देना, राम कृष्ण से को बड़ा अर्पिन ने गुरु कीन, 3 लोक की संपदा गुरु चरणन आधीन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कई लोग यहाँ गौमुखी लिए बैठे हैं। यही विधान है माताओं का सुनने का, है? गौमुखी हो, इसे गौमुखी कहते हैं हम लोग जो जाप करके आते हैं। इसमें एक माला होती है, वो हर समय जपनी पड़ती है। तो कथा में वैष्णवों का यही धर्म है, गौमुखी लेके बैठे और जब ताली बजाने का मतलब आए तो छोड़ दो गौमुखी, तो ताली बजाने को और फिर गौमुखी वहां डाल लो, कथा सुनो और गुरु मंत्र का भी स्मरण करते हो। कितना जाप हो जाएगा? मालूम है कितना जाप होना चाहिए रोज? आप जितनी श्वासें लेते हैं, कोई इतने लोगों को बताएगा कितनी श्वासें लेते हो आप 24 घंटे में? नहीं मालूम किसी? कितनी? जोरदार ताली बजाओ के लिए। एक व्यक्ति ऐसे मिले जिन्हें ये मालूम है 21,600 श्वासें 24 घंटे में आती हैं। आपको तो नहीं मालूम है? बिजली का बिल मालूम है, मोबाइल का बिल मालूम है, रसोई का खर्चा मालूम है, डेट ऑफ बर्थ सबकी याद है, हैप्पी बर्थडे करने के लिए। और हमें जो रोज सांसें मिल रही हैं, परमात्मा कितनी बार हमें सांस देता है? 21,600। एक बार और जोरदार ताली बजाओ, भूलना मत। कितने मंत्र जाप होने चाहिए रोज? स्वात स्वात तू कृष्ण भज, वृथा स्वात नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इसीलिए दीक्षा का मतलब ही यही है। मैं एक बात और भी बताता हूँ आपको, दीक्षा का मतलब भी यही है कि आपको जाप करना नहीं पड़ेगा, जाप तो स्वतः होता है।
के माध्यम से उस क्रिया से जुड़ने का कार्य होता है। हम लोग तो आजकल गुरु परंपरा समझते हैं, हमने गुरु जी से कान फुकवा लिया, अब हम दुनिया के सबसे बड़े राजा हो गए। नहीं भैया, गुरु आज्ञा का शिष्य जो पालन करता है, ध्यान देना, गुरु आज्ञा का जो शिष्य पालन करता है उस शिष्य को रोज एक गांव पालने का फल मिलता है, और जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता है उस शिष्य को और गुरु को एक गांव जलाने का पाप लगता है। ये शास्त्रों की बात है, अब प्रमाणिक नहीं मैं बोल रहा हूं। इसीलिए ध्यान देना है। हम रोज गाते हैं, गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीजे, जय देव जय गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे, जय देव जय गुरुदेव। अब बताइए, आप कथा सुन के जाएंगे, जिनके गुरुजी हैं वो पूछ लेंगे, गुरुजी आज हमने कथा में ये सुना, समझ नहीं पाए, तो गुरुजी समझा के सिद्ध कर देंगे तुम्हें। नहीं किससे पूछोगे? पड़ोस की आंटी से पूछो, अरे छोड़ो कि पंडितों पुजारियों की महात्माओं की बातों पर भरोसा मत करा करो, कथा सुनने जाया करो और वहीं छोड़ आया करो कथा। क्या कहेंगे लोग? यही हो रहा है। हम तो भैया अपने हिसाब से करते हैं, अरे तू कौन सी विधाता हो, अपने हिसाब से कर दे। कभी जीवन में अपने हिसाब से पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा का कोई न कोई सिद्धांत हो, साधना का सिद्धांत हो, शास्त्र प्रमाण हो, संत प्रमाण हो, सदगुरु प्रमाण हो, ये विधान है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कहने का अभिप्राय हमारा कुछ नहीं, हमारे जो संस्कृति थी उस संस्कृति पर थोड़ा बोलने का मन हुआ। भोजन बन गया और माताएं जब भोजन बनाती तो कहती थी, अरे लक्ष्मण के लागो भाग, हनुमान सजीवन